जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नर नारियों, बच्चे और बच्चों, जिस देश में आप इस वक्त रह रहे हो इसको मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक उसका नाम है जहाँ सदैव परिवर्तन होता रहता है। उसने मनुष्य शरीर दिया और ले लिया, इसका नाम मृत्यु लोक है। इस समय मृत्यु लोक में रह रहे हैं और यह मानव शरीर है। यह मनुष्य शरीर अनमोल है। इसी मनुष्य शरीर द्वारा जब न्याय और धर्म कर्म का जब विधान बना, तब ब्रह्मा ने इसी शरीर में समाधि लगाई। आकाशवाणी हुई, उनसे कहा गया कि तुम शरीर द्वारा कागज पर लिखो, यह मेरी वाणी है। ब्रह्मा जी ने भोजपत्र पर चारों वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद लिखे। 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड तथा 4,000 ज्ञान कांड बनाकर 1,00,000 श्लोकों में लिख दिया। पिंड में जो कवल है, उस कवलों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अध्यात्म शक्ति की छाया पड़ती है। जो लोग प्राणायाम करते हैं उनको यह छाया दिखाई देती है। वह अक्षर जो वेदवाणी के यहाँ लिखे हुए हैं उसमें अद्या रा नहीं है, अद्या सा नहीं है, फुटकर अक्षरों में लिखा हुआ है। जब इधर से पढ़ो तो हिंदी, इसी को उधर से पढ़ो तो उर्दू और फिर उधर से पढ़ो तो अंग्रेजी। इसी मनुष्य शरीर में शिव पार्वती थी, इसी में विष्णु लक्ष्मी थी, इसी में ब्रह्मा सावित्री थी। जब तीनों ने तपस्या की तो अद्या महाशक्ति आकर खड़ी हो गई और कहा कि तुमने भगवान के दर्शन किए? तो शिव ने कहा नहीं, विष्णु ने कहा नहीं। जब ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ किए। तो अद्या तो जानती थी कि इन्होंने दर्शन नहीं किया, झूठ बोला है। तो अद्या महाशक्ति ने श्राप दे दिया कि मृत्यु लोक में तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों की फौज अलग अलग है। जिसका जो काम है वह उसी की सेना करती है। जब मृत्यु लोक नहीं था, ब्रह्मा विष्णु लोक नहीं था, शक्ति और निरंजन का लोक नहीं था, ब्रह्मा प्रकृति पार ब्रह्म सत्यलोक अलग अगम नहीं था, तब अनामी लोक था। उस अनामी पुरुष का महल कितना बड़ा है, जिसमें कितने मृत्यु लोक, कितने निरंजन लोक, कितने पार ब्रह्म लोक और समा जाए। वह कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, उसकी कोई माप नहीं कर सकता। यह सब अनामी महापुरुष के संकल्प से बना, जिस सबसे पहले अगम लोक बनाया जिसमें अलग पुत्र को बिठाया। उन्होंने अगम लोक बनाया जिसमें उन्होंने अगम पुत्र को बैठाया, और फिर सतलोक बनाया जिसमें सतपुरुष को बैठाया। इन तीनों में उसका रूप है। संत और परम संत अनामी पुरुष के नुमाइंदे होते हैं। जब सूरत सतलोक में पहुंच जाएगी तो वहां वह सतपुरुष के दर्शन करेगी। उसके बाद अलग, फिर अगम और फिर अनामी पुरुष के दर्शन करेगी। यह सूरत इतनी तेज है कि रॉकेट उसके आगे कुछ नहीं, ऐसी उसकी गति है। बिजली का करंट भी उसके आगे कुछ नहीं है। जितने भी ब्रह्मलोक या नीचे का भी विस्तार होगा, यह सब संत लोक में होगा। उसमें ना अलग पुरुष की मर्जी, ना अगम पुरुष की मर्जी और ना अनामी पुरुष की मर्जी। प्रलय काल में वीर, तपस्वी और संत के जीव उठा लिए जाते हैं। उसके बाद में मनुष्य उठा लिए जाते हैं, फिर पशु पक्षी आदि उठा लिए जाते हैं। जब निरंजन जब अपना भास थोड़ा सा खींचेंगे, तब बड़े बड़े पहाड़ राख से भी ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे। पृथ्वी पानी में घुल जाएगी, तब जल के जीव मर जाएंगे। जल को प्रचंड अग्नि सोख लेगी, अग्नि पवन का रूप हो जाएगी, पवन आकाश स्वरूप हो जाएगी, आकाश माया में समा जाएगी। फिर महाकाल तक सब चटाई की तरह सिमट जाएगा। मुसलमानों की किताब में थोड़ा सा प्रलय का वर्णन है कि जब क़यामत होगी तब सब रूहें बख्श दी जाएंगी। तो क़यामत, महाप्रलय तो अभी होती है नहीं। प्रलय और महाप्रलय की पूरी कहानी वेदों में नहीं है। अधूरी कहानी तो है लेकिन पूरी नहीं। प्रलय कई तरह की होती है, जैसे पिंड प्रलय, ब्रह्मांड प्रलय। कब कौन सी प्रलय है यह कोई जान नहीं सकता है। जब सूरतों को यहाँ से नीचे उतारा गया तो सबसे पहले कारण, कपड़ा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 तत्वों का डाल दिया गया। जब इसको सूरत ने जब्त कर लिया तब एक और कपड़ा डाला 9 तत्वों का। फिर जब उसे बर्दाश्त कर लिया तो 17 तत्वों का लिंग कपड़ा डालकर स्वर्ग में रखा। फिर उसके बाद में स्थूल शरीर में रखा, तब उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। फिर उन्होंने हड्डी में प्राण कर दिए, फिर खून में, फिर त्वचा में, फिर अन्न में। कि अन्न नहीं मिलेगा तब प्राण नहीं रहेंगे। उसने 4 खाने, अंडज, पिंडज, स्मज और स्थावर और 84 लाख योनियों का यह पहले ही विधान बना
बनाकर रख दिया। यहाँ कितने मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो नरकों में क्या सुनवाई होगी? मैंने अभी इसका वर्णन नहीं किया, यह तो केवल इशारे में बताया है। यह आपका घर नहीं है। करना क्या है? प्रेम करना है। प्रेम तो ये प्रकट हो ही मैं जाना। जब घर जाने की आपकी आशा हो गई तो आशा के अनुसार वासा मिलेगा। जड़ की आशा से जड़ में, चेतन की आशा से चेतन में। वह आनंद जहाँ है वह वहीं से मिलेगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके पहाड़ हैं, वहाँ से सबकी डोरी लगी हुई है। जब प्रलय का समय आता है तब वह वहीं से मन की बुद्धि की डोरी खींच लेगा खटाखट। जय गुरुदेव, जय